हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भावना शर्मा और एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मेरी कहानी शुरू करने के पहले, आज का टॉपिक शुरू करने के पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आपको एक दोहा आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ, गुरु और शिष्य की इसी परंपरा में जो एक नाम है वो है संत सिंगाजी महाराज, जिनके स्वामी, जिनके गुरु जी स्वामी मकरंद जी और संत सिंगाजी महाराज, इन दोनों का जो गुरु और शिष्य का संबंध था वो अपने आप में एक मिसाल है। तो आइए शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको हम संत सिंगाजी महाराज के दर्शन करवाएं। यहाँ पर आकर हम गुरु और शिष्य की उस अद्भुत मिसाल को खुद देखेंगे, खुद महसूस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं संत सिंगाजी महाराज, जो निमाड़ क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। चलिए। संत सिंगाजी महाराज को 16वीं या फिर 17वीं शताब्दी के काल का माना जाता है। कहा जाता है कि सिंगाजी महाराज एक महान कवि और एक चमत्कारी संत थे। बोलिए संत सिंगाजी महाराज की। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं संत सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर और आपको यहीं से हम एक महान शिष्य की दर्शन करवाएंगे। समूचे मध्य प्रदेश में अनेकों स्थानों पर सिंगाजी महाराज के डेरे और समाधियां बनी हुई हैं, जहां पर मेलों का भी आयोजन किया जाता है। कवि और एक महान संत सिंगाजी महाराज के आध्यात्मिक गीत और भजन आज तक लोगों के द्वारा गाए और सुनाए जाते हैं। अभी लॉकडाउन के कारण यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, दुकानें भी नहीं हैं, मगर आम दिनों में यहाँ पर मेले जैसा माहौल बना रहता है। लोग यहाँ पर घूमने, पिकनिक मनाने और दर्शन करने आते हैं। यह निमाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और सभी का आस्था का केंद्र है।
लेकर चल रही हूँ संत सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर। ये देखिए वो मंदिर है और इस तरफ चारों तरफ पानी ही पानी है। ना खूबसूरत नज़ारा है। कहते हैं संत सिंगाजी महाराज का जो जन्म है वो गौली परिवार में हुआ था। सिंगाजी मध्य प्रदेश का निमाड़ क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, धार्मिक पर्यटन स्थल। ये जो जलाशय आपको दिख रहा है ना इसके चारों तरफ, ये एशिया का सबसे बड़ा दूसरा नंबर का जलाशय है। चलिए अच्छा, चारखेड़ा में है। क्या नाम बताया गुरुजी का? इनका जन्मभूमि है खजूरी। खजूरी है जन्मभूमि, बड़वानी जिले में। जी जी जी। तो यहाँ से कुछ छत्तीसगढ़ी करते हुए, चमत्कार बताते हुए हरसूद आए। अच्छा। हरसूद में मतलब डाक का काम करते थे भामगढ़ वाले राजा के यहाँ। अच्छा। वो 14 साल उन्होंने वहाँ नौकरी करी। संत सिंगाजी महाराज ने 14 साल नौकरी करी। उसी के बीच में मतलब उन्हें काफ़ी चमत्कार बताए। जी जी जी। 360 जो डाकू थे राजा के यहाँ मतलब चोरी कर ली उन्हें जी। और जाने लगे। सिंगा बाबा को अंतरात्मा से पता हुआ और उनने फिर उनको वहीं से देख लिया और उनके पास आए। उनको दाल बाटी वगैरह बना रहे थे। उनका एट पैट ऐसा राउंड मारा हुआ जी। 360 डाकू पूरे अंदर हो गए। अपने आप अंदर हो गए। जी जी। उसके बाद फिर उनका सब माल जो भी उन्हें बोला माथे पे रखो, जहाँ राजा का है जहाँ भी खिलाए माले चलो, तो सब बंटवाया। अच्छा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष है। संतोष। आप यहीं पर रहते हैं? सेवा करते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय संत सिंगाजी महाराज। सिंगाजी महाराज का जन्म ग्राम खजूरी, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश में हुआ था। इसी गांव में सिंगाजी महाराज का जो जन्म था एक सामान्य गौली परिवार में हुआ था, परंतु अपने गुरु मदरंग स्वामी जी की प्रेरणा से सिंगाजी महाराज एक महान संत बने। सिंगाजी महाराज और उनके गुरु के विषय में स्थानीय लोग यही कहते हैं, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। एक गुरु ने दीपक की भांति जलकर अपने शिष्य को ऊंचाइयों की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया, जहां पर शिष्य के नाम से उनके गुरु को जाना जाता है। ये तो गुरु की महानता ही है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आज गुरु के लिए मेरा मन एक बार फिर से नतमस्तक हो गया। 40 वर्ष की आयु में संत सिंगाजी महाराज ने समाधि ले ली, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। पीछे की तरफ आप लोगों को जो जलाशय दिखाई दे रहा है ना, वो 913 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है और यहीं पर संत सिंगाजी महाराज का पावन समाधि स्थल है। गुरु और शिष्य के संबंध में जो दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े घोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट।
जी हाँ, गुरु एक कुम्हार की भांति होता है जो अपने शिष्य को मटके के समान उत्कृष्ट एवं सर्वोच्च बनाना चाहता है। बाहर से चोट करता है और अंदर से हाथों का सहारा देता है। एक बार फिर से आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु महाराज, जय संत सिंगाजी महाराज। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन रहा है। 7 समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अगर मैं पूरी धरती को कागज बना लूं, पूरे जंगलों को कलम बना लूं और 7 समंदर को स्याही बनाकर भी अगर लिखूं ना, गुरु की महिमा का बखान करूं ना, तो नहीं कर सकती। जाते समय बस यही विचार मेरे मन में आ रहे थे। गुरु की महानता के लिए गुरु की महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। मैं चाहे उसे कितना ही दिखाने का कोशिश करूं, कितनी ही बोलने की कोशिश करूं या लिखने की, ये असंभव है। शब्दों से परे है गुरु की महिमा। रास्ते में जाते समय संत सिंगाजी महाराज की गुरु बाबा मनरंगीर स्वामी, जिन्हें सब मदन स्वामी भी के नाम से भी जानते हैं, के दर्शन हुए। इनकी समाधि स्थल को देखकर यही महसूस कर रही थी आज मैं जाते समय। ज्योति इनकी जलाई कभी बुझ नहीं सकती, ज्योति इनकी जलाई कभी बुझ नहीं सकती। गुरु का हाथ हो सर पे, गरिमा मिट नहीं सकती, गरिमा मिट नहीं सकती। भगवान सभी गुरुजनों को लंबी उम्र दे और वो सदा खुशहाल रहें, जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, क्योंकि अपने शिष्यों को बनाने में, अपने शिष्यों को उत्कृष्ट सर्वोच्च स्थान देने में गुरु अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। जय गुरु महाराज, जय संत सिंगाजी महाराज।